एक बूढ़े आदमी को अचानक एक प्राचीन जादुई यंत्र मिल गया। उसने जिज्ञासावश उस पर लगे पेच को घुमा दिया। अचानक उस जादुई यंत्र के अंदर से 6 टेंटेकल्स, शक्तिशाली स्पर्श अंग बाहर निकल आए। जब दादा और पोती दोनों ने सोचा कि यह बस एक खिलौना है, तभी टेंटेकल्स ने धीरे धीरे हवा में उठना शुरू किया और अचानक ही दादाजी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। तेज दर्द के कारण दादा उछलकर खड़े हो गए और पूरी ताकत लगाकर उस जादुई यंत्र को हाथ से खींचकर अलग किया। खून में सना वह जादुई यंत्र अपने टेंटेकल्स को संतुष्ट होकर समेटने लगा। शुरुआत में दादा ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रात को उन्हें अचानक असहनीय प्यास लगने लगी। एक बड़ा गिलास पानी पीने के बाद ही उन्हें थोड़ी राहत मिली। उसी समय उनके हाथ की पट्टी से ढके घाव में असहनीय खुजली होने लगी। जैसे ही उन्होंने फ्रिज में रखा कच्चा मांस देखा, उन्हें उसे खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। शरीर में हो रहे इन अजीब बदलावों को दादा ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन घाव की खुजली से परेशान होकर उन्होंने फिर वही जादुई यंत्र निकाला जिसने उन्हें दिन में जख्मी किया था। उन्होंने पट्टी हटाई और जादुई यंत्र को हाथ पर रखा। जैसे ही उन्होंने फिर से पेंच घुमाया, टेंटिकल्स बाहर निकल आए और इस बार जब नुकीले कांटे उनके हाथ में चुभे तो उन्हें एक अजीब सी आनंद की अनुभूति हुई। जैसे जैसे उसके अंदर के गेर घूमते गए, जादुई यंत्र ने बूढ़े आदमी का खून धीरे धीरे चूसना शुरू कर दिया और उसके अंदर की कीड़े दोबारा जीवित हो उठे। दादाजी को यह महसूस हुआ कि उनका शरीर काफी जवान हो गया है। उन्होंने दाढ़ी मुंडवाई और जो पत्नी पहले उनसे दूरी बनाए रखती थी, अब उन्हें फिर से प्रेम से देखने लगी। पत्नी का बदला हुआ व्यवहार दादा के आत्मविश्वास को और बढ़ा गया। अगले दिन जब दादा अपनी दुकान पर गए तो देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर सब तहस नहस कर दिया गया था। किसी ने उनकी डेस्क पर अपना पता भी छोड़ा था। असल में एक आदमी कल उनकी दुकान पर आया था जिसे एक फरिश्ते की मूर्ति बहुत पसंद आई थी और उसने उसे बहुत ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया। लेकिन मूर्ति को पैक करते वक्त दादा ने जानबूझकर नहीं बताया कि उसी मूर्ति के अंदर उन्हें जादुई यंत्र मिला था। शायद उस आदमी को मूर्ति ले जाने के बाद जादुई यंत्र के न मिलने का पता चला और उसने बदले में दुकान में तोड़फोड़ की। दादाजी उस जादुई यंत्र की असलियत जानना चाहते थे और नुकसान का हिसाब भी। वे उस पते पर पहुंचे जहां उनसे मिलने एक और बूढ़ा आया। उसने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें जादुई यंत्र की उत्पत्ति दर्ज थी। लगभग 400 साल पहले एक अल्केमिस्ट रसायन जीवर ने अमृता पाने की चाह में एक यंत्र बनाया जिसका नाम था शैतानी चांदी के पंजे, डेविल सिल्वर क्लॉ। ये यंत्र किसी भी इंसान को जवान बना सकता था, लेकिन इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। इसकी उपयोग विधि भी बेहद खास थी। 40 साल पहले वह अल्केमिस्ट एक इमारत के ढहने से दबकर मर गया। उसका सीना किसी धारदार वस्तु से छेद गया था और उसकी त्वचा पर अजीब चिन्ह थे। मरने से पहले उसका आखिरी वाक्य किसी को समझ नहीं आया और जादुई यंत्र का भी कुछ अता पता नहीं चला, जब तक कि टूटे हुए फरिश्ते की मूर्ति से तिलचट्टे बाहर नहीं निकल आए और दादाजी ने दोबारा जादुई यंत्र को दुनिया के सामने ला दिया। लेकिन वह आदमी जिसने दादा को किताब दिखाई, उसने भी कभी उस किताब को पाकर जादुई यंत्र की तलाश नहीं छोड़ी। खासकर अब जब वह गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, उसे अमृता की सख्त जरूरत थी। जैसे ही उसे पता चला कि दादा जादुई यंत्र का इस्तेमाल कर चुके हैं, उसने उन्हें दुकान से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब उसने पैकिंग खोलकर देखा तो अंदर केवल एक ताला था। उधर दादाजी को घर जाकर पता चला कि जादुई यंत्र गायब है। जादुई यंत्र केवल दादा और पोती ने देखा था। दादा को चिंता थी कि पोती कहीं उसका इस्तेमाल न कर ले या कहीं जादुई यंत्र खो न जाए। गनीमत थी कि उन्हें जादुई यंत्र गोदाम में पोती के पास मिल गया। पोती ने दादाजी को जादुई यंत्र इस्तेमाल करते देखा था और डर के मारे उसे छुपा दिया था। दादा ने वादा किया कि वह फिर कभी इसका उपयोग नहीं करेगा। तब पोती ने जादुई यंत्र वापस दिया, लेकिन छोटी बच्ची नहीं जानती थी कि बुढ़ापे में अमृता और जवानी की चाह कितनी ज्यादा होती है।